दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट को लेकर के बड़ी अपडेट के साथ साथ 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में 30-33 मामले में याची कौन कौन बन सकता है और याची किस टीम से बने, ये भी जानकारी शेयर की जाएगी। इसके साथ साथ 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के पास नौकरी का अंतिम मौका, क्लोजर रिपोर्ट लगने से पहले करने होंगे बड़े स्तर से प्रयास। वहीं आज के प्रमुख खबरों में लोअर पीसीएस भर्ती, लेखपाल वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं सबसे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों पर लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो और इन पदों को 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से भरा जाए। इसको लेकर के दो मुद्दे प्रमुखता से चल रहे हैं। एक है 5% रिजर्वेशन में छूट देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, जिसके अंतर्गत आरक्षित अभ्यर्थी जो है उनको न्याय मिले और कुछ विशेष रिजर्वेशन के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को भी इसमें लाभ मिलेगा। और एक मुद्दा है 30-33 कट ऑफ निर्धारित करते हुए रिक्त पदों को भरने को लेकर के। हालांकि सभी जितनी भी याचिकाएं थी उस सब पर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फाइनल आदेश आ चुका है और डिवीजन बेंच का जो फाइनल आदेश आया था वो यही था कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 रिक्त पदों को नया विज्ञापन निकालते हुए 2 माह के अंदर भरा जाए और उसमें 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को एज रिलैक्सेशन देते हुए उन्हें भी शामिल किया जाए। हालांकि 30-33 के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है 68,500 शिक्षक भर्ती का। लेकिन इसी बीच पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% छूट मामले को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, जो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों कल देर शाम हमने अपने YouTube चैनल के टेलीग्राम पर सारी जगह जानकारी शेयर की थी कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% आरक्षण मामले को लेकर के बड़ी खबर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्ग एवं विशेष आरक्षण वालों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% मेरिट डाउन करके भर्ती करने की पुनः सिफारिश की है। तो ये एक बार फिर से निर्देश जारी किए गए हैं पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से 68,500 शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन की छूट लागू करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के। और इस 5% छूट के अंतर्गत ओबीसी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ साथ दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इस तरीके का विशेष आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को भी इंक्लूड किए जाने की मांग की है। और इस पर एक बार फिर से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को सिफारिश भेजी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखना ये होगा क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने पर पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जो सिफारिश एक बार फिर से राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग को दी गई है, क्या उस पर अमल किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से इस मामले में फिर से जो है आयोग को अवगत कराया जाएगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इस पे अमल नहीं किया जा सकता है। चांसेस पूरे हैं कि इस मामले पे अमल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और न्यायपालिका में जब कोई चीज अंडर प्रोसेस होती है या पेंडेंसी में होती है तो उस पर किसी भी संस्था का कोई भी आदेश अमल नहीं किया जा सकता है। ये उसी क्रम में आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अब जो भी फाइनल होगा सुप्रीम कोर्ट से ही फाइनल होगा। शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से भी अपडेट दी गई है और ये टीम जो है 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी फाइल कर चुकी है। डायरी नंबर भी अलॉट कराया जा चुका है टीम की तरफ से। और अभी आप सभी लोगों ने देखा है कि जो भी एसएलपी फाइल की गई है शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें
कुछ डिफेक्ट आया है। तो दोस्तों ये डिफेक्ट इसलिए टीम की तरफ से जानबूझकर डाला गया है क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में कई टीमें जो है वो संघर्ष कर रही थी। अब सभी टीमें जो है हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। तो इस टीम की रणनीति यही है कि जितनी भी याचिकाएं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आनी है, सारी टीमें अपनी अपनी एसएलपीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। जब सारी एसएलपीज फाइल हो जाएंगी हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो इस टीम के द्वारा भी अपनी याचिका का डिफेक्ट सही कराते हुए सुनवाई के लिए जो है लिस्टेड कराने का प्रयास किया जाएगा और एसएलपी नंबर भी अलर्ट करा लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो कोई बड़ा इशू नहीं है 30-33 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में। बस इंतजार किया जा रहा है जितनी भी संबंधित याचिकाएं हैं हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के अगेंस्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सब एक साथ कनेक्टेड होकर के बेंच के रूप में सुनवाई हो। इस टीम का यही एक लक्ष्य है कि मजबूती से केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा जाए, जिससे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच की तरह 30-33 मामले पर करारी शिकस्त ना मिले, हम सभी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल सके और 30-33 जो कि सरकार का एक आदेश था उस पर अमल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आए। दोस्तों अभी यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं टीम की तरफ से कहा गया है कि अभी बहुत बड़े खेल होने हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले जो न्याय व्यवस्था में सरकार का आंतरिक दबाव होता था वो अब 2024 चुनाव के बाद ढीला पड़ गया है। 30-33 पास सभी साथियों की किस्मत जगेगी, सभी याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी याची बन जाए, सरकार बहुत दबाव में है, हम लोग जीतेंगे ही, सबसे अधिक याची लाभ की ही संभावनाएं हैं। तो अपने गोल्डन चांस को मत गंवाइए, सत्यमेव जयते। और ये आप सभी को बता दें शिवम तिवारी एंड टीम की तरफ से जो है यहां पर कहा गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से 30-33 मामले को लेकर के करारी शिकस्त मिलने का एक ही कारण था कि टीम के द्वारा मजबूत पैरवी ना किया जाना। अच्छा पर्याप्त फंड होने के बावजूद भी मजबूत पैरवी नहीं की गई, इसीलिए 30-33 से संबंधित जितनी भी याचिकाएं थी और अन्य मुद्दों को लेकर के जितनी भी याचिकाएं थी सबको जो है खारिज करते हुए रिक्त पदों को भरने का आदेश दे दिया गया था नए विज्ञापन के तहत। लेकिन इस बार आप सभी लोग एक बार भरोसा करें शिवम तिवारी एंड टीम और सुप्रीम कोर्ट में उसमें उनके साथ जुड़े और फिर मजबूत पैरवी क्या होती ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें। चांसेस बहुत अच्छे हैं कि अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ठीक है हम इस टीम से जुड़ जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याची कौन बन सकता है? क्या हमने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच में याची का लाभ नहीं लिया, यानी याची लाभ के लिए नहीं बने थे या याची के बनकर नहीं जुड़े थे किसी भी टीम के साथ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में याची बन सकते हैं? सारे पॉइंट यहां पर क्लियर करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को अवगत करा दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के 30-33 मामले की जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है उसमें कोई भी अभ्यर्थी याची बन सकता है, बशर्ते वो 68,500 शिक्षक भर्ती का एप्लीकेंट हो और अगर उसने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच या डबल बेंच में कहीं भी याची नहीं बने हैं तब भी वो सुप्रीम कोर्ट में याची बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते हुए आप सभी को याची बनाया जाएगा, ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही। तो कोई भी 68,500 शिक्षक भर्ती का 30-33 कटाप पास करने वाला अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याची बन सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में याची बना हो या ना बना हो, चाहे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में याची बना हो या ना बना हो, वो सुप्रीम कोर्ट में याची बन सकता है। तो 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम मूव कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर थर्ड काउंसिलिंग नियुक्ति पत्र होल्ड को लेकर के बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामला अभी पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अभी भी 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग पूरी होने के बाद भी लगभग 800 के समथिंग पद रिक्त हैं, जो 781 पद आप सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की आर्गुमेंट में भी सुना था। इतने रिक्त पदों पर उहापोह की स्थिति मची हुई, अभ्यर्थी काफी परेशान है। जो परेशानी का कारण है, कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि रिक्त पदों पर सुप्रीम कोर्ट से थर्ड काउंसलिंग होगी और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि याची लाभ मिलेगा। दोस्तों सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को बता दें इतना आसान नहीं है, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती मामला जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी तक उसमें कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन सरकार को मिला और वो था सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस, और वो सरकार की तरफ से कंप्लीट कर दिया गया है और विभाग ने उसको कंप्लीट करते हुए उनकी सैलरी निर्गत कराने को लेकर के भी जो है कार्रवाई अंडर प्रोसेस है। यहां पर आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग जानते हैं मामला जनवरी से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अभी तक निस्तारित नहीं हो सका है और पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार
के अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी मैम से पूछा कि विभाग या सरकार रिक्त पदों पर क्या करना चाहती है। ये स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि जो पद रिक्त हैं उन पर सरकार और विभाग की मंशा क्या है। तो सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि इस मामले में जो भी समाधान होगा उसे हम अगली डेट पर लेकर के आएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से जो है पूरा पावर दिया गया है कोर्ट को। कोर्ट ने पूरा पावर सरकार को दे दिया है कि आप इन रिक्त पदों पर क्या करना चाहते हैं। अब रिक्त पदों पर क्या होगा, इसका प्रपोजल क्या लेकर के आएंगी अगली सुनवाई पर। और इसी क्रम में आपने देखा जब अगली डेट की बात की गई सरकारी अधिवक्ता की तरफ से, तो कोर्ट ने सीधे 13 नवंबर की नेक्स्ट डेट दे दी है। तो इस बीच में आप सभी को बता दें, ना तो कोई याची लाभ बनेगा, ना तो कोई थर्ड काउंसलिंग होगी। जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टेड होकर के नहीं आएगा तब तक कोई भी प्रोसेस 12,460 शिक्षक भर्ती में आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं आप सभी को बता दें, नियुक्ति पत्र जो होल्ड वाले अभ्यर्थी उनके लिए भी एक बहुत अच्छा और अंतिम प्रयास करने का समय मिला है 12,460 शिक्षक भर्ती में अपनी नौकरी प्राप्त करने को लेकर के। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, ऐसे अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं वो अब चाहते हैं कि अगर सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द करने की मंशा सुप्रीम कोर्ट की नहीं है तो कहीं ना कहीं रिक्त पदों को याची लाभ के तहत भरने का आदेश जारी कराया जाए, और इसके लिए वो प्रयास भी करेंगे। लेकिन रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के भी अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और चांसेस यहां पर आप सभी को बता दें, जो 80 से 85% चांसेस हैं वो थर्ड काउंसलिंग के हैं। बाकी याची लाभ की संभावनाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर डिपेंड करेंगी कि किस पक्ष की तरफ से कौन सी आर्गुमेंट बेहतर होती है। जो आर्गुमेंट बेहतर होगा उसी के बिहाफ पर आदेश जा सकता है। यानी अभी आप सभी को बता दें, याची लाभ की भी संभावनाएं बरकरार हैं। ऐसा नहीं कि याची लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन प्रबल चांसेस है थर्ड काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि सरकार के ऊपर छोड़ा गया और सरकार कभी भी याची लाभ के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। याची लाभ का मतलब हो जाएगा सीधा अभ्यर्थियों से समझौता, और इस रूप में सरकार और विभाग की तरफ से जो है थर्ड काउंसलिंग के लिए ही जो प्रपोजल आने वाला है अगली सुनवाई पर। बाकी आप सभी लोग निश्चिंत रहें, किसी को एक भी पैसा ना दें याची बनाने के नाम पर, क्योंकि अब जो याची बनेंगे उसमें किसी को भी याची लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि याची लाभ के लिए संख्या काउंट की जा चुकी है और उसके लिए भी कुछ मानदंड निर्धारित किए जाएंगे। तो याची लाभ के नाम पर अब किसी को भी आप एक पैसा ना दें। वहीं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या है महत्वपूर्ण अपडेट, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में हमारे सैकड़ों भाई बहन अभी ऐसे हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, लेकिन वो सब लोग घरों में बैठकर सो रहे हैं और सोच रहे हैं विभाग की तरफ से 28 तारीख में आदेश आ जाएगा, 30 तारीख में आदेश आ जाएगा कि नियुक्ति पत्र रिलीज किए जा रहे हैं और आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है जल्द पूरी की जाएगी, उसके लिए ऑफिशियल आदेश आ जाए। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती हो या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की कोई भी भर्ती हो, बिना संघर्षों की कोई भर्ती नहीं रही है। तो इसलिए नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के पास 13 नवंबर से पहले का जो समय है अक्टूबर का और 1.5 महीने के समथिंग, वो एक संघर्ष का समय है। अगर आप सभी लोगों ने एकजुट होकर के 100% एफर्ट के साथ बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बना करके जो है अपना कार्य कराने में सफलता प्राप्त कर ली तो ठीक है, अन्यथा आप सभी को बता दें, अगर विभाग की तरफ से एक बार रिक्त पदों को भरते हुए क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई तो आप सभी जो नौकरी का सपना देख रहे हैं वो धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए जितने भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले भाई बहन हैं, चैनल की तरफ से एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, अगर आपको अपनी नौकरी 12,460 शिक्षक भर्ती में चाहिए और आपके अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने हैं तो आपको बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर प्रेशर बनाना होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया जा सकता है, जनप्रतिनिधियों से, सचिव सर से वार्ता कराई जा सकती है, सचिव सर से मुलाकात की जा सकती है, और जो आश्वासन निदेशक सर ने दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद आपके नियुक्ति पत्र रिलीज कर दिए जाएंगे, उसका भी हवाला दिया जा सकता है। और जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज किए जा चुके हैं होल्ड वालों के, उनका भी एग्जाम्पल प्रस्तुत किया जा सकता है कि सर इन लोगों का कर दिया गया, हमारा भी कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले कर दिया जाए। तो एक अंतिम विकल्प और अंतिम मौका है नियुक्ति पत्र होल्ड वालों अभ्यर्थियों के पास अपनी नियुक्ति पत्र रिलीज कराने का। और अगर एक बार विभाग की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट लग गई तो चीजें बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। और आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के हवाले अगर एक बार फिर से आपको टालने की बात की जाए तो आप लोगों को उस बात पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपका मामला किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से कनेक्टेड है ही नहीं।
आपका तो विभाग की तरफ से, बीएसए की तरफ से नियुक्ति पत्र रोका गया है और अगर सचिव सर निर्देशित कर दें तो सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। जिस तरीके से 20 से 21 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की गई, सभी ने उनके नियुक्ति पत्र भी देख लिए हैं, उन्हें अनहोल्ड कर दिया गया सचिव सर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो आप सभी लोगों को भी नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए प्रोसीड ऑन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपनी नौकरी 12,460 शिक्षक भर्ती में सुरक्षित करें, वरना आप चयनित होते हुए भी आप अचयनितों की तरह संघर्ष करते रहेंगे, हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस और लेखपाल वेटिंग लिस्ट को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं खाली पदों की प्रतीक्षा सूची जारी हो। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई लेखपाल भर्ती के तहत करीब 1921 खाली पदों पर अभ्यर्थियों ने भर्ती करने की मांग की है। अभ्यर्थी इसके लिए राजस्व परिषद कार्यालय पर धरना भी दे चुके हैं। अब उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि 8,085 पदों पर हुई भर्ती में 6167 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। अभी 1581 ने ज्वाइन नहीं किया। इस तरह कुल 1921 पद अब भी खाली है। ऐसे में सरकार इन खाली पदों की प्रतीक्षा सूची जारी कर अभ्यर्थियों को तैनाती दे। अभ्यर्थियों ने बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड आदि में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान पहले से है। इसी तरह लोक सेवा आयोग में भी प्रतीक्षा सूची का प्रावधान है। ऐसे में इस भर्ती में भी प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। अब मांग लगातार जारी है प्रतीक्षा सूची की। देखना होगा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। अगर प्रतीक्षा सूची जारी करने का फैसला लिया जाता है तो एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य फैसला होगा और हजारों अभ्यर्थियों का लेखपाल बनने का सपना इसी भर्ती में पूरा हो पाएगा। तो लेखपाल भर्ती की वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद बात करते हैं लोअर पीसीएस भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट की। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में लोअर पीसीएस भर्ती का इंतजार अभ्यर्थियों को लगातार कई वर्षों से है और अभी तक लोअर पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन या विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। देख सकते हैं लोअर पीसीएस भर्ती के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी हुए ओवर एज, यानी हर वैकेंसी के लिए कोई ना कोई एक एज निर्धारित की जाती है और इस तरीके से लोअर पीसीएस भर्ती के तहत नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवा जो हैं लोअर पीसीएस भर्ती की तैयारी करते करते ओवर एज हो चुके हैं और अभी तक उत्तर प्रदेश में लोअर पीसीएस के तहत आने वाले पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर के कोई भी चीजें निकलकर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों और रोजगार को लेकर के स्थितियां काफी विपरीत बनती जा रही हैं। सरकार को इन मामलों को सॉर्ट आउट करना होगा बहुत जल्द, अन्यथा सरकार को भी कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।